मैं सभी मीडिया के साथियों को स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, चंडीगढ़ के सह प्रभारी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी चेतन चौहान जी आपके बीच में आए हैं। मेरे दाईं ओर हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में पंचकुला से विधायक भाई चंद्रमोहन जी वो भी मौजूद है हमारे बीच। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर चंद्रमुखी शर्मा जी, कुलदीप कापी जी, पवन शर्मा जी, अच्छेलाल गौर जी, और आज हमारी पार्टी को ये शामिल हो रहे बहुत ही जुझारू पार्षद कॉर्पोरेशन में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारा 35 सेक्टर जिस सेक्टर में है उसी वार्ड की पार्षद है बहन प्रेमलता जी। हमारे पुराने साथी प्रदीप छाबड़ा जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और चंडीगढ़ में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रितु छाबड़ा जी ये भी मौजूद है। हमारे साथी यंकी कालिया जी जो कि बापूगंज से चुनाव लड़े थे और 2680 वोटें लेकर आए थे, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे साथी कुलदीप कुकी जी जिनको 2943 वोट मिली थी और ये दूसरे नंबर पर रहे थे विधास के वार्ड से, आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, वो भी मौजूद है। हमारे बीच में बाबा जी ये भी 34 नंबर वार्ड से 45 बाकी का काउंसिलर है, 2336 वोट लेकर आए थे और बहुत पुराने साथी हैं कांग्रेस के और जिनका खास योगदान रहा आज की ज्वाइनिंग में भी, और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में जय सिंह जी भी अभी पिछले दिनों ये भी जय सिंह जी 3314 वोट ली थी उन्होंने, आम आदमी पार्टी से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कल इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन भी वहां पर सोसाइटीज में किया था। इसके अलावा अच्छेलाल जी आपको एक लिस्ट पढ़ के सुनाएंगे जो जो साथी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर। मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूं भाई चेतन चौहान जी का और चंद्रमोहन जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज इस ज्वाइनिंग को सुशोभित करने के लिए पहुंचे हैं। इस ज्वाइनिंग के साथ ही चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी और मजबूती की तरफ बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं कि 10 वर्षों के बाद हमने चंडीगढ़ में एमपी का चुनाव जीता, 2 बार लगातार भाजपा चुनाव जीती, मगर ये सारे कार्यकर्ता जो आज यहाँ बैठे, सारे लोग बैठे हैं, इनके अथक प्रयासों से, इन सबकी मेहनत से हम एमपी के चुनाव में सीट हासिल करने में कामयाब हुए थे और पिछली बार मात्र 6 पार्षदों के साथ हम अपना सीधे डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हुए थे। और इन सब के आने के बाद मुझे उम्मीद है कि और भी पार्टियों के, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो लोग चंडीगढ़ की भलाई में विश्वास रखते हैं, जो चंडीगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो राहुल गांधी की संघर्ष की यात्रा में उनका साथ देना चाहते हैं, वो जरूर कांग्रेस के हाथ का दामन थामेंगे और हमारी पार्टी को और मजबूती की तरफ लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम 35 में से 35 वार्ड जीतकर चंडीगढ़ में अपना बनाएंगे। मुझे वो समय याद है, चंद्रमुखी जी मेरे साथ बैठे पुराने साथी, जब कांग्रेस का समय था तो मैं बार बार कहता हूं 500 करोड़ की एफडी थी और चंडीगढ़ में कोई काम नहीं रुकता था। आज भाजपा के राज में पिछले 10 में से 9 मेयर उनके बने हैं। टूटी सड़कें, एक के बाद एक घोटाले, स्कैंडल और कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, लड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़, ये सारी बातें हमें देखने को मिली हैं। ये इसी वजह से आज ये सारे लोग कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस शामिल कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद मनीष तिवारी जी ने भी आना था, पर उनकी पहले से कोई कमिटमेंट थी, उन्हें वहां जाना पड़ा। उनका भी आशीर्वाद इन सब साथियों को प्राप्त है और आने वाले दिनों में
आप देखेंगे कि बहुत से और साथी हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। मैं एक बार अच्छे लाल जी को कहूंगा कि सारी लिस्ट पढ़ देंगे, उसके बाद हम विधिवत रूप से करें। जो साथी कुछ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेस के साथी भी हमारे पीछे कुछ प्रिंट मीडिया से आए हैं, उनको भी जगह दे दें कैंपा बैठने की। आप सब तो हमारे परिवार के मेंबर हैं, आप लोगों ने तो ये कांग्रेस में नहीं है, आप लोगों को तो हम जगह देते ही रहेंगे। आपकी तो हमारे आज के बाद संगठन में नहीं, सिर्फ दिल में भी जगह होगी, इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। अब मैं अच्छे लाल जी को कहूंगा, हाँ बस हम 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे। अच्छे लाल जी आपका धन्यवाद सर। और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी से जितने भी हमारे परिवार शामिल हो रहे हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे भाई ए.के. कालिया जी, कुलदीप कुकी जी, तेजिंदर सिंह बाबा जी, मैडम रीतू छाबड़ा जी, सोनू मेहरा जी, मेहताब जी, मुन्ना जी, दीपक, राजू, ओम प्रकाश, कैलाश जी, मुख्तियार सिंह, सलमान, संदिल, जीतू, पप्पू, प्रेमलता जी का मैं सॉरी मैं नाम नहीं लिख पाया था, तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। तो प्रेमलता जी, इसके बाद मंजीत जी, मनीष नागराज जी, सलीम जी, तेजपाल जी, संजय, प्रकाश, पंकज जी, मनु जैन, सुनील, जावेद जी और संदीप जी, आप सभी का कांग्रेस परिवार में आपका दिल से हम स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि मेरे अध्यक्ष जी आप सभी को विधिवत हार पहनाकर फूलों के हाथ के साथ आप सबका स्वागत आपका पार्टी में शामिल करेंगे। दिन है आज, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर आस्था रखते हुए जो बहुत जुझारू साथी किन्हीं कारणों से हमें छोड़कर चले गए थे, आज उन्होंने दोबारा ये समझा कि जहां वो गए उनका राष्ट्रहित और चंडीगढ़ हित से कोई सरोकार नहीं। इसलिए आज उन्होंने फैसला लिया, एच.एस. लक्की जी की अध्यक्षता में उन्होंने दोबारा घर वापसी करी और कांग्रेस की, राहुल जी की, खड़गे जी की नीतियों में अपनी आस्था दिखाई और आज दोबारा कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया। हम उन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि इन सभी लोगों ने, जो प्रेस के बंधुओं को मैं पहले ही बता दूं कि सबने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखा और अनकंडीशनल ज्वाइन किया। किसी के ने कोई इस तरीके की बात नहीं करी कि जिससे आप लोगों को कुछ लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ के अंदर अस्तित्व आज के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगा और मैं इस बात को मानता हूं कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है और आपके सामने रोज या हफ्ते बाद आप 2-3 महीने में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी, चंडीगढ़ की कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को यहाँ से नेस्तनाबूद कर देगी और आने वाले चंडीगढ़ के जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं उसमें पूर्ण बहुमत से अपना हाउस बनाएंगी। इसमें मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और सारे पार्षद। सबसे बड़ी जिस तरीके से मनीष तिवारी जी हमारे यहाँ से सांसद बने, एक बहुत बड़ा लंबे समय का जो चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, वो आज सारी कांग्रेस ने मिलके, जो पुराने पार्षद हैं जो हमारे साथ पिछले 4-4.25 साल से हैं, उनकी मेहनत से, हमारे प्रधान जी की मेहनत से एमपी का चुनाव हमने जीता और यही आगे आने वाले समय में जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा उसके अंदर हम पूर्ण बहुमत से दोबारा जीतेंगे। यही हम आपको कहकर, और ये जितने लोग हैं और इनके जो साथी हैं, जब भी कोई नेता ज्वाइन करता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हम केवल इन 4 या 5 आदमियों का स्वागत नहीं करते, इनके साथ जो इनकी
टीम, इनके कर्मठ कार्यकर्ता जो इनके साथ विश्वास रखते हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। और यहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है हमारे पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा विधायक, हमारे प्रधान कांग्रेस पार्टी के और सभी पार्षदगण और सभी कांग्रेस के, चंडीगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये विश्वास दिलाते हैं कि इन 4-5 का नहीं, जितने भी आपके कार्यकर्ता आए हैं, आपके साथी आए, उन सबको वही सम्मान मिलेगा जो हमारे अपने कार्यकर्ता को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। यही बात आपको कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। उतार ले लंबे देखो, सबसे पहले तो नमस्कार पूरी मीडिया को, जो कि मेरे को ना ज्वाइन कांग्रेस पार्टी से मैं गई थी आम आदमी पार्टी, करीब 4 साल हो गए। किसी कारणवश मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 4 साल पूरा चंडीगढ़ जानता है कि मैंने ईमानदारी से अपना हर, चाहे वो सेक्टर का काम हो या चंडीगढ़ की जनता का काम हो, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। आज तक आप लोग भी सभी भाई यहाँ खड़े हो या चंडीगढ़ की जनता, कोई भी मुझे कहते कि कभी भी मैंने 4 साल में, चाहे वो इलेक्शन की बात हो या शहर के मुद्दे हो, कहीं पर भी मैं खड़ी ना होती। जैसे कि उस टाइम पे इलेक्शन हुए, कुलदीप जी खड़े थे इलेक्शन में मेयर कैंडिडेट। उस टाइम सीनियर डिप्टी मेयर दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के। जब हमारे कुलदीप जी बन गए, उसमें पता सबको कितने स्ट्रगल किया, किसने नहीं किया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, रातों को मैं सड़कों पे भी सोई हूँ। हमारे बाबा भाई भी थे, तो बड़ा स्ट्रगल करके हमने कुलदीप जी को जितवाया। उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहा, सबने डट के, अध्यक्ष ने भी, हमारे अध्यक्ष जी हैं जो लकी जी और पार्षद हैं, सबने पूरा डट के कुलदीप जी को सीट पे बिठाया, जो कि कुलदीप जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब सीनियर डिप्टी मेयर की बारी आई, तो आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद मैदान छोड़ के चली जाती है। जब एक जुबान होती है इंसान की, फिर जब उधर कोर्ट में केस गया, कोर्ट के थ्रू कुलदीप जी जीत के आए, तो फिर वो वापस कैसे आ गई, दोनों की दोनों। तो इसका मतलब उन्होंने बीजेपी का साथ दिया असली मायने में। तो फिर उसके बाद मैं कैंडिडेट थी, जब मैं कैंडिडेट बनी, तो उस टाइम पे मेरे ऊपर पार्टी ने कोई विश्वास किया होगा, तभी मेरे को कैंडिडेट बनाया था, क्योंकि कैंडिडेट तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सभी भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया, बिल्कुल दिल से, क्योंकि भाई आप मेयर बनो, आपसे बहुत उम्मीद है शहर में कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरी ही पार्टी के 3 मेंबर क्रॉस वोट कर देते हैं, इसका मतलब उन्होंने बीजेपी का साथ देना था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कमेटी, वहां पर मैं बैठी, मैं नहीं रोई बिल्कुल भी, क्योंकि रोता वो है जो वोट क्रॉस करता है। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मैंने डट के वहीं हमारे मनीष तिवारी जी जो MP साहब है, उनको बोला, देखो बोला गया पार्टी ने कि आप बाहर निकल जाओ, कांग्रेस पार्टी की दोनों सीटें नहीं जितवानी। लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है, मैंने साफ क्लियर बोला, मैं हार की कोई बात नहीं, वो मेरा लक था। मैदान में 2 आएंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन मैं इन 2 सीटों को जितवाए बिना मैं नहीं जाऊंगी, चाहे पार्टी मुझे जो मर्जी सजा दे, मुझे मंजूर है। तो मैं अंदर बैठी रही, मैंने दोनों सीटें जितवाई, क्योंकि उस टाइम मेरे को अपना नहीं देखना था, हमें थी बीजेपी को हराना, मकसद में जो मकसद था बीजेपी को हराना। तो मैंने दोनों सीटें जितवाई और वहाँ पर वोट दिए ईमानदारी से। फिर उसके बाद एक कमेटी बनती है कि आम आदमी पार्टी को मैंने बोला कि जो इतने वोट क्रॉस हुए हैं, तो आप लोग की कमेटी बनाओ, इनको थोड़ा सा मतलब आप डिसीजन लो। इतने 1.5 साल हो गए, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि ये खुद चाहते थे कि बीजेपी पार्टी को हम लोग सिर पे बिठा के रखें। इनका मकसद एक यही था, कम से कम अगर इनके मन में बीजेपी के लिए प्रति क्षमता नहीं थी, तो क्यों नहीं इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला। तीनों का पता है कि किसने वोट क्रॉस करी है, किसने नहीं क्रॉस करी है। 1.5 साल हो गए मेरे को स्ट्रगल करते हुए कि भाई चाहे बेशक से तीनों को बोलो कि हम पार्टी से निकाल रहे हैं और आगे टिकट नहीं देंगे, एक अच्छा मैसेज आता। चंडीगढ़ की जनता क्या सिर्फ एक झंडा उठाने के लिए
और भीड़ इकट्ठी करने के लिए, और इस चीज के लिए चंडीगढ़ की जनता वोट इसलिए देती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हम लोग सबका सपोर्ट करें। और 5 साल हम उनके कर्जदार हैं, बिना किसी लालच के कर्जदार हैं कि हम उनके खरे उतरे हर चीज में, क्योंकि लाइन में लग के वोट देना बहुत बड़ी बात होती है। एक इंसान कम से कम 2-2, 3-3 बार जाके 3-3 घंटे लाइन में लग के हम लोगों को जितवा के भेजते हैं, और फिर 5 साल हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी दिल से सेवा करें, अपनी ही पार्टी में रह के अंदर, और उनको वोट देना बड़ी शर्म की बात है, और फिर उनको पार्टी से बाहर ना निकालना। इसलिए मैंने छोड़ी है, क्योंकि इनका मकसद है बीजेपी पार्टी को ऊपर उठाना, इनके मन में, इनके दिमाग में ये चीज है। तो इस करके मैं, हमारे आदरणीय मनीष तिवारी जी जो MP साहब हैं, और हमारे अध्यक्ष दत्ती जी, और सभी मेरे पार्षद भाई, और जितने भी चंद्रमुखी सर जी, चंद्रमोहन जी, और चेतन चौहान जी, और जितने भी मेरे सेक्टर के वासी इधर आए हैं, हमारे पीछे मंजीत दीदी बैठी है, रवि जी, ढिल्लो साहब जिनका बेटा यूथ कांग्रेस के प्रधान है उधर पंजाब में, और फिर हमारे राजेश राय जी, उसके बाद मांगीलाल जी, सारी की सारी मेरी टीम आई है। उन्होंने मेरा काम देखा है, तो वो किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें तेरे काम से मतलब है, हम प्रेमलता के साथ जुड़े हैं, आप जहाँ मर्जी जाओ, हम डटकर आपके साथ खड़े हैं। और मैं आज मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ कि कॉर्पोरेशन जीत के दिखाएंगे, गिरफ्तारियां भी करवानी, गिरफ्तार भी होंगे, डंडे भी खाएंगे। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ ना, अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। कांग्रेस में मैंने बहुत काम किया। कोरोना के टाइम पे मेरी इतनी फ्रेंड है, 34, 35, तरचाड़ी के सभी वासियों ने, गुरुद्वारे वालों ने, सबने इतना पैसा दिया, और हमने कोई भी भूखा नहीं रहने दिया। कांग्रेस पार्टी में ओपन लंगर चलता था, घर घर जाके हम कॉलोनियों में बांट के भी आते थे। तो इस करके किसी वजह से मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ी, और मुझे आप पार्टी में जाना पड़ा। वैसे हम लोग शुरू से ही खानदानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं।